किसी किसी को बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा आता है माँ बाप का ऋण चुकाने, कर्जा चुकाने। जिसके सिर पे कर्जा था उसके बेटा आ गया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं, ईश्वर ने उसे झंझट से दूर रखा। तेरे सिर पे कुछ है ही नहीं, क्या करेगा? तू ऑलरेडी मुक्त है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा? तुम्हें कुछ की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर ने तुम्हें नहीं दिया मतलब तुम्हें इन चीजों की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए दिया ही नहीं। यदि जरूरत होती तो ये सब देते भगवान, क्योंकि चाबी तो भगवान के हाथ में है। बोलो हाँ, क्या आपके हाथ में? तुम्हारे हाथ में होती तो सबके ना बच्चे होते, फिर कोई बिना बच्चे का रहते ही नहीं। तो ये चाबी ईश्वर के हाथ में, कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है। तुम्हारे हाथ में चाबी होती तो किसी का बेटा लंगड़ा क्यों पैदा होता, अपाहिज क्यों पैदा होता? इसका मतलब है तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। इसलिए बेटा और बेटी ये ईश्वर का प्रसाद है। मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि दोनों ईश्वर के निर्णय से होता है। होना है ये भी ईश्वर का निर्णय है, और नहीं होना ये भी ईश्वर का निर्णय है। हमें ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी का चाहते हैं। हे भगवान, सबके बेटा है, हमारे संग जिन जिन लड़कियों का ब्याह हुआ था सबके हो गया, बस हमारी गोद खाली है। हे भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक बेटा। ठीक है, भगवान करे आपके खूब बेटा हो, खूब बेटियां हो, पर नहीं मिल रहा है, मतलब ईश्वर कुछ आपके लिए मंजूर किए बैठे हैं। ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रह लो ना। तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? तुम्हारी इच्छाएं। सबको देख के लगता है सबके हुए हमारे भी होना चाहिए, पर जो हम चाहते हैं ना, शायद वो भगवान नहीं चाहते। इसलिए जो हम चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहते, और जो भगवान चाहते हैं वो हम नहीं चाहते। इसलिए ऐसा करो कि आप कुछ ना चाहो, और जो भगवान चाहते हैं उनकी चाह में अपनी चाह मिला दो। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता आ जाएगी। ठीक है। आत्मदेव जी पिटे पुत्र से, मार लगाई पुत्र ने, आत्मदेव जी रो पड़े। तब गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी कौन है? गैया के पुत्र। देखो, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय सहयोगी है हमारी। कई बार गाय की अचानक मृत्यु हो जाती है, अच्छी खासी मर जाती है गाय, हाँ या ना? क्यों? अरे भाई, गाय यूं ही नहीं मरती। अब तुमने गाय को खूब घर में बढ़िया रखा, खिलाया पिलाया, वो गैया सवेरे खाई, पता चला शाम को वो तो मर गई। आपको लगा भैया क्या हो गया, अचानक मर गई। अचानक नहीं मरती। सुनो, यदि आपके घर में गाय होती है ना, तो क्या होता है कि आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है, तो वो संकट, चूंकि आपने गौ माता की सेवा की है, तो आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आएगा तो गैया वो संकट आप पर आने से पहले खुद अपने ऊपर ले जाएगी और खुद वो संकट झेल जाएगी। इसलिए गाय को माता कहते हैं। इसलिए घर में गैया होना जरूरी है। गैया की सेवा करो। गैया की सेवा करोगे, प्रसन्न रखोगे, चुनी चोकर देते रहोगे, चारा भूसा देते रहोगे, तुम्हारे जीवन में पता नहीं कब कौन सा संकट आ जाए। भगवान ना करे कोई संकट आए, पर वो संकट आएगा तो ढाल कौन बनेगा? ढाल दो लोग बनते हैं, या तो आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, या तो आपने कोई पुण्य किया हो। आपने क्या किया हो? पुण्य। किसी की दुआएं लूटी हो, किसी का आपने बनाया हो, किसी की आशीर्वाद दुआएं पाई हो, आपने किसी को भोजन कराया। इसलिए वृद्ध माएं जब यहाँ भोजन करती हैं, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, गौरी गोपाल में हजारों संतों का आशीर्वाद। क्या है ये दुआएं। या तो गाय आपकी ढाल बनेगी, या तो कोई पुण्य आपका ढाल बनेगा और आपके आड़े आएगा और आपकी रक्षा करेगा। अब आप लोग ना गाय घर में रखते हो, ना कोई बहुत विशेष पुण्य में आपकी रुचि है। जिनकी नहीं है उनके लिए आप लोगों की रुचि है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। वैसे आप लोगों की रुचि है, इसलिए आप वृंदावन धाम में आए हैं, बिहारी जी ने बुलाया।
तो आप सबका तो पुण्य है, भागवत सुन रहे हैं, ये भी एक पुण्य है, ये भी ढाल बनता है। हमारी यजमान परिवार यहाँ पोथी पाठ बैठी है, आज से आप लोगों ने भी भागवत जी सुनी, पाठ कराया। क्या है ये? भागवत जी ही तो ढाल है। आपने पुण्य किया, भागवत जी आप करा रहे हैं, इतने यजमान परिवार आए हैं, सबको प्रणाम। भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं, कुछ यहाँ आए, कुछ टीवी पर ही सुन रहे हैं। अभी 11 जुलाई से 17 जुलाई फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। जैसे हमारी मैया श्रीमती शिवानी मैया कथा का आयोजन करा रही हैं। क्या है ये ढाल ही है, इनके पुत्रों के लिए, इनके परिवार के लिए, ये सुरक्षा कवच है। इसलिए जीवन में कुछ करिए, बढ़िया अपने लिए करिए। इसलिए गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, हे पिताजी क्यों रो रहे हो? देखो गैया का बेटा ढाल बन के खड़ा हो गया। जब उनके अपने पुत्र ने मारा तो गैया का पुत्र ढाल बन के खड़ा हो। पिताजी आप मत रोइए, देहेस्थ्यमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस तरह आंसू बहाने से फायदा ना होगा, क्यों रो रहे हो? गौकर्ण आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरे बेटे ने मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, पेट पीठ में मारा, डंडे से मारा। तब गौकर्ण जी ने कहा, किसने मारा? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा, पुत्र कभी मार ही नहीं सकता। फिर किसने मारा? बोले, आपने ये क्यों मान लिया कि ये मेरा बेटा है? आपने इनमें मन क्यों लगाया जो आपके हैं ही नहीं? गलती तो आपकी है ना पिताजी, आपने उन्हें अपना बनाया जो आपके हैं ही नहीं। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, सच बताओ ये आपका बेटा है? आप कहते हो ये बेटी मेरी है, आपकी बेटी है? अरे ये बताओ इस संसार में आपका है क्या? क्या है आपका? चलो बताओ, सवाल आप लोगों से। बताओ इस संसार में वो कौन सी वस्तु चीज है जो आपकी है? आप बताओ, क्या आपका? क्यों भैया आप बताओ, क्या ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो, एक चीज जो आपकी है। क्या है आपका? है? गरम कर्म, कर्म आपका, ठीक कह रहे हो, पाप पुण्य आपका है, सही है। और कुछ आपका है? भैया आप बताओ, कुछ आपका हो? बेटा आपका है, बेटी आपकी है, पर कहते तो आप लोग यही हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी, मेरा बेटा। ये बात आप केवल व्यवहार में कहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तत्व की दृष्टि में, यथार्थ में ये आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में ये आपका बेटा है। संसार में रहना तो व्यवहार में कहना पड़ता है, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर है। ना तो घर आपका है, ना बेटी आपकी, ना बेटा आपका। अरे बेटा बेटी घर तो छोड़ो, आप जरा अपना हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ के रोमे पकड़ो, रोमे बाल है, ये आपका है रोम? आपके शरीर का एक रोम भी आपका नहीं है, ये रोम है। ये शरीर भी हमारा साथ कब छोड़ दे इसकी गारंटी कौन लेगा? बोलो। पति साथ छोड़ के चला जाता है, पत्नी साथ छोड़ के चली जाती है, माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। शरीर, जिनको पैरालिसिस हो गया है, देखना उनका एक हाथ काम नहीं करता, मतलब एक हाथ ने उनका साथ छोड़ दिया, एक पांव ने उनका साथ छोड़ दिया, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या हुआ? कान ने साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ, बोला नहीं जा रहा है, मतलब जिह्वा ने साथ। बोलो। शरीर भी अपना होए तो आप बताओ, ये शरीर जो हम कहते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, मैं ये, मैं वो, साहब ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर हम लोगों को किराए से मिला है। कितने दिन रहोगे शरीर में? कितने दिन रहोगे? सब लोगों ने अपना शरीर खाली कर दिया। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सबका शरीर पड़ा रह गया और वो लोग चले गए सब। बोलो हाँ, ऐसे ही हमारा और आपका भी शरीर पड़ा रह जाएगा और हम और आप चले गए होंगे। तो ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर भाड़े का है, भाड़े का। किसका है? किराए का। आज आप इस शरीर में हो, कल भी इस शरीर में रहोगे, इसकी गारंटी नहीं है। आपकी और हमारी उम्र अधिक से अधिक 100 साल की है। 100 साल
की उम्र होने पर ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, और 100 साल के बाद रह भी गए तो किसी काम के नहीं रहोगे। क्यों मैया? सही है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो। गोकर्ण जी ने अपने पिता को, पिता रो रहे थे बेटे ने मारा, पर गोकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि सारा अज्ञान मिट गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि बेटा मेरा नहीं है, भगवान मेरे, और वो घर से निकलकर भगवान का भजन करके कल्याण कर लिया। पर धुंधकारी ने जब माँ को मारा तो माँ बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी माँ बाप के ना रहने पर 5 वैश्याओं को ले आया, उनके संग रहता, उनके लिए चोरी करता, गलत गलत काम करता। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि इस आदमी के चक्कर में तो अपन परेशान हो रहे हैं, तो धुंधकारी को उसकी पत्नियों ने 5 ने मिलकर मार डाला, गला दबा दिया, जलते अंगार डाल दी। जो स्त्री, याद रखिएगा, स्त्री सबसे कोमल होती है, बोलो हाँ, स्त्री सबसे कोमल होती है, उसे मां कहा जाता है, ममता से भरी है। पर जो स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, वो स्त्री पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाती है। बोलो हाँ कि ना? स्त्री रुई से भी ज्यादा नरम है, पर वही स्त्री कुसंग में पड़ जाए और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाती है। उदाहरण देखना है तो अभी वो राजा की घटना याद होगी आपको। इंदौर में पति को घुमाने ले गई, पति का मर्डर कर दिया, खुद भी थी उसमें इन्वॉल्व, और सोनम नाम की लड़की, उसने एक पराये पुरुष के चक्कर में ही तो अपने पति को मारा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको किसी का मर्डर करना है तो यहां बैठी कोई भी स्त्री किसी का मर्डर कर सकती है? आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का गर्दन गला काट दो? बोलो। जिस देश में, जिस संस्कृति में चींटी को मारना भी पाप होता हो, हमसे तो चींटी भी नहीं मरती, हाथ कांपने लगते। क्यों मारे बेवजह चींटी को भैया, क्यों मारे? हाँ या ना? हम चींटी को मारने से डरते हैं, डर लगता है कि ईश्वर पूछेगा, क्यों भाई वो चींटी क्या तेरा खजाना लूट रही थी जो तूने उसे मार डाला? पूछेगा ना सवाल ईश्वरीय हमसे, क्या बिगाड़ा उस चींटी ने हमारा जो हमने उसे मार दिया? लेकिन सोचिए, जिस सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है, वहां आज इंसान इतना निर्दयी हो गया, निष्ठुर हो गया कि पति को मारने में भी जरा नहीं सोचा। या कुछ पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, तो आपने इंसान को, पत्नी को मारने में तनिक नहीं सोचा। क्यों इतने क्रूर हो गए, क्यों इतने निर्दयी हो गए? क्योंकि पराये पुरुष से चक्कर था। चमड़ी की भूख मिटानी थी, हाँ या ना? इस चक्कर में आपने मार दिया। इसका मतलब यह हुआ कि धुंधकारी की पत्नियों ने भी धुंधकारी को मार दिया, क्योंकि वो धुंधकारी के पास पैसे के लोभ में आई थी। वो ना जाने कितने पुरुषों के पास रह चुकी। वो स्त्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। कुछ स्त्रियां बहुत खतरनाक हैं, जिनका पर पुरुष से संपर्क है, पराये पुरुष से टच में है। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं, हाँ या ना? वो अपने पति को मरवा दें। केवल पति ही नहीं, मेरी माँ, कुछ केस तो आपने सुने ही नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में, उनका बेटा था तो बेटा है, अब कहां लेके जाए, तो बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। क्या, किसके लिए हो रहा है ये सब? पर पुरुष के लिए और पर नारी के लिए। क्या मिलेगा पर पुरुष से, क्या मिलेगा पर नारी से? चमड़ी की भूख मिटेगी। किसकी भूख मिटनी है? भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल चावल रोटी सब्जी से बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। पर एक भूख होती है चमड़ी की, जो बहुत खतरनाक है।
इसी चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश करा दिया, इसी चमड़ी की भूख ने दुर्योधन का सर्वनाश करा दिया, इसी चमड़ी की भूख ने इस महिला ने अपने पति को मरवा दिया और अब जेल में बैठी। इसके पहले एक और केस था, पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया। किसके लिए? पर पुरुष के लिए। हाँ या ना? इसलिए चाहे पर नारी हो चाहे पर पुरुष हो, दोनों ही खतरनाक। बचिए इन पापों से। धुंधकारी की पत्नियों ने उसे मार डाला, जलते अंगार मुंह पे दे दिए, धुंधकारी मरा। पर मरने के बाद क्या हुआ? क्योंकि धुंधकारी ने माँ बाप को सताया, गलत काम किए, तो मर के भी वो मुक्त नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में चला गया। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। उन 84 लाख योनियों में एक योनि होती है कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की, पशु की, पक्षी की, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, सब प्रकार की योनियों में ये योनियां। एक योनि होती है प्रेत की। कौन सी योनि? जो सताते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं। जब ऐसे लोग मरते हैं तो किस योनि में जाते हैं? प्रेत। और स्त्रियां जब सताती हैं किसी नारी को, सास को, पति को, गलत काम करती हैं, तो स्त्रियां जब किसी बूढ़े को सताती हैं, पति और पिता या पिता तुल्य ससुर सास को सताती हैं, तो क्या बनती हैं? पुरुष बनता है भूत, माँ बाप को सताने से। और स्त्रियां सास ससुर को सताएं और पति को सताएं तो क्या बनती हैं? क्या? चुड़ैल। क्या बनती हो मैया? तो चुड़ैल। तो आप लोग सेवा करना अपने सास ससुर की और पति की, वरना चुड़ैल बनने को तैयार रहना। तो प्रेत योनि है। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से। प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्कल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे इसे प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उसे प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं। और आप लोग, इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। धुंधकारी ने भागवत सुनी, मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, वहां जितने जीव थे सब मुक्त हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान ही सच्चिदानंद है, वही मुक्त कर सकते हैं सबको, कहीं से भी। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान उसे देते हैं। सुखदेव भगवान प्राकट्य हुए, सुखदेव भगवान को नमस्कार्यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ऐसे सुखदेव जी जब बाहर आए तो उनको बारंबार नमस्कार किया गया। ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित कौन है? मैया, राजा परीक्षित जी कौन है? सुनो, राजा परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र। किसके पुत्र? किसके पुत्र? अभिमन्यु के पिता कौन?
अर्जुन, अर्जुन का बेटा, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की मां का नाम क्या है? नहीं पता? जगन्नाथ जी के बीच में कौन बैठा है? जगन्नाथ जी के बगल में कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? माता सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के सगे भांजे। अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह में मारे गए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उसमें फंसकर मर गए। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए, पर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ वही बने परीक्षित। परीक्षित जी, पांडव लोग जब चले गए स्वर्गारोहण के लिए, तो पांडवों की गद्दी किसने संभाली? भाई महाभारत जीत गए पांडव, तो धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, पर पांडवों का कोई पुत्र बचा नहीं। पांडवों का केवल एक ही वंशज बचा, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो पांचों पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया, क्योंकि उत्तराधिकारी वही है, कोई और बचा ही नहीं। तो परीक्षित जी बन गए राजा, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण के लिए मतलब अपनी लीला पूरी करके परम धाम चले गए, जहां सबका शरीर रास्ते में गल गया, पर एक धर्मराज युधिष्ठिर जी थे जो शरीर के सहित स्वर्ग पहुंचे। सबका शरीर रास्ते में गल गया। क्यों गला उसकी भी कथा है, उसके भी श्राप थे, बातें थी। पर अभी मैं परीक्षित जी की बात करूंगा सिर्फ। परीक्षित जी को राजा बनाया गया। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी राजा बने, तो उन्होंने अपने राज्य में जाकर देखा कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है। राजा का धर्म है कि वो प्रजा के बीच में जाए और निरीक्षण परीक्षण करे कि भाई हमारी प्रजा सुखी है या दुखी है। यही राजा का धर्म है। अब कलयुग में ऐसे ऐसे राजा हैं कि अब आप उन राजाओं से मिल ही नहीं सकते। मिलने का कहो तो वो मना कर देते हैं, बोले हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो कलयुग के राजा ऐसे कि अपनी प्रजा से वो मिलते ही नहीं। पर द्वापर के राजा ऐसे थे, और राजा परीक्षित कलयुग में बने। कलयुग के पहले राजा हैं। जब से कलयुग स्टार्ट हुआ, भगवान कृष्ण लीला पूरी करके गए। जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित, और परीक्षित जी ने पूरी प्रजा को देखा कि सब सुखी हैं। चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा, कोई चोरी नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता। परीक्षित जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई पीड़ित नहीं, कोई स्त्री विधवा नहीं हो रही है। क्योंकि जहां धर्म होगा वहां विधवा नहीं होगा। आपको पता है राम के राज्य में कभी बाप के आगे बेटा नहीं मरता था। पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, पढ़िएगा राम राज्य की पूरी हिस्ट्री। राम का राज्य ऐसा था कि राम के राज्य में कभी पिता के आगे उसका पुत्र नहीं मरता था। यदि पिता के आगे पुत्र मर गया, समझ लो राजा पापी है। राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। बोलो हाँ। यदि बाप के आगे उसका बेटा मर गया तो समझ लो ये राजा का पाप है। राजा का पाप पुत्र को, प्रजा को भोगना पड़ता है। पापी राजा है। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी जब राम राजा बने। राम राजा बने उसके बाद कोई बेटा बाप के आगे नहीं मरता था। राम जब राजा बने तो राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। किसे न्याय मिलता था? कुत्तों को भी। वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ते की कथा है। एक कुत्ता था, एक भिखारी जा रहा था तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। तो भिखारी ने एक डंडा लिया और कुत्ते के पांव में मारा, तो कुत्ते की एक टांग टूट गई, एक पांव। तो कहीं कहीं करता हुआ 3 पांव से राम जी की तरफ भागा। राम के दरबार में देखो, राम ऐसे राजा हैं जिनके दरबार में कुत्ते को भी रोका नहीं जा रहा। कुत्ता भी आया, राम। और आपको एक बात बताएं,
राम के राज्य में कुत्ते भी बात करते थे, कुत्ते भी बोलते थे। उनकी ऐसी भाषा थी जिस भाषा को समझा जा सकता था। कुत्ते ने कहा, राम हमें न्याय चाहिए। राम ने कहा, क्या हुआ? बोले, मैं भौंक रहा था, भिखारी ने मुझे मार दिया, डंडा, पांव तोड़ दिया। राम ने उस भिखारी को बोला, ए यहाँ तू भीख मांगता है, बात ठीक है, पर ये कुत्ते को क्यों मार दिया तूने? वो कोई साधु थे, भिखारी मतलब कोई साधु भिक्षा मांगने निकले होंगे। तो साधु को लगा कि भौंक रहा तो दिया, एक डंडा जमाया। कुत्ता बोला, ये साधु ने मारा है। राम जी ने कहा, महाराज आपने क्यों मारा? बोले, महाराज देख के भौंक रहा था। तो राम जी ने कहा, कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है, तो बोली भौंकेगा तो आप भौंकोगी क्या? वो ठीक भौंक रहा था भाई, कुत्ते को तो स्वभाव है, जिसे देखा सबको भौंकना। राम जी बोले, कुत्ता तू ही बता। कुत्ता बोला, राम इसे दंड दो। तो राम जी बोले, क्या दंड दें, तुम बताओ। तो कुत्ता बोला कि एक काम करो, इसे फलाने जगह का नेता बना दो, नेता, चुनाव लड़ाओ इसको, और आप राम जी इसको नेता बनाओ। राम जी बोले, ये न्याय, कैसा न्याय कर रहा है तू? ये तो नेता बन जाएगा तो मौज में रहेगा। कुत्ता बोला, राम जी पिछले जन्म में मैं भी वहीं का नेता था, और मैं जब नेता बना तो मैंने खूब पब्लिक को परेशान किया, पब्लिक का पैसा खाया चुरा चुरा के, तो अब मैं उसी पाप से कुत्ता बना हूं। और ये भी जब नेता बनेगा तो नेता के बाद कुत्ता बनेगा ही बनेगा, तो जब इसे कोई डंडा मारेगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो राम ने कहा, तथास्तु, ऐसी हो। उसे नेता बना दिया। मुखिया जाओ भोगो। राम के राज्य में सबको न्याय मिलता है, इसलिए न्याय करने वाले राजा हैं राम। राम के राज्य में उन्हें भी न्याय मिलता है जो राम पर लांछन लगाते हैं। राम की पत्नी पर लांछन किसने लगाया? एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि ये तो रावण के पास रहकर आई है, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, पवित्र है कि अपवित्र है, सही है कि गलत है, कौन जानता। राम का राज ऐसा है कि उस धोबी ने जो सीता मां पर लांछन लगाया, राम चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, पर राम ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। राम ने प्रजा को खड़ा किया। अब ये बात पूरी हवा की तरह पूरी अयोध्या में फैल गई ना कि सीता पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, पवित्र है कि अपवित्र। अब राम ने सारी सभा, सारी प्रजा को इकट्ठा किया और प्रजा से कहा, क्या चल रहा है? राम भी रूप बदल के प्रजा के बीच में गए तो प्रजा की कानाफूसी सुन के आए। तो राम जी ने प्रजा को बुलाया, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? बोले, महाराज प्रजा को डाउट है। किस पर? बोले, आपकी पत्नी पर। यदि आपकी पत्नी अग्नि परीक्षा दे दें तो हम प्रजा संतुष्ट हो जाए। राम जी बोले, मेरी पत्नी अग्नि परीक्षा दे चुकी है। लंका से जब वापस आई थी तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। तो प्रजा बोली कि आपकी पत्नी ने लंका में अग्नि परीक्षा दी थी, हम में से तो कोई वहां था नहीं, हम कैसे माने कि दी? तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई? प्रजा ने क्या बोला? सीता मैया को अग्नि परीक्षा जोर से देनी ही पड़ेगी। किसने बोला? राम ने कि प्रजा ने? किसने बोला? प्रजा ने बोला। अब जब प्रजा ने दबाव डाला तो राम जी ने पत्नी से कहा, सीता मैया से, कि सुनो, लोग कह रहे हैं कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, एक काम करो आप दे दो। सीता मैया बोली, रघुनंदन मैं दे तो दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं। प्रजा होती है पुत्र की तरह, राजा होता है पिता की तरह, रानी होती है मां की तरह। और जब मेरी प्रजा मतलब मेरी संतान, मेरे बच्चे जब अपनी माता पर लांछन लगाएं तो भला मां ऐसे बच्चों के साथ कैसी रही? इसलिए राम, मैं परीक्षा जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके बच्चे मेरे पेट में हैं। यदि मैं परीक्षा देके शुद्ध हो गई तो मैं रुकूंगी नहीं, और मैं जाऊंगी तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए मैं एक काम करूं, पहले आपके पुत्रों को आपको सौंप दूं, फिर मैं इन्हें परीक्षा देके फिर मैं अपने लक्ष्य में चली जाऊं। तो क्या करें? तो सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को बचपन से प्राप्त हों।
तो सीता मैया के कहने पर राम जी ने उन्हें कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए एक महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, लक्ष्मण जी के द्वारा। समझ में आ रही है बात? लक्ष्मण जी के द्वारा कहां भिजवा दिया? वाल्मीकि जी के आश्रम। वाल्मीकि जी के यहाँ रही, लवकुश नाम के 2 पुत्र हुए, और जब प्रकट हुए बच्चों ने पढ़ाई लिखाई पूरी की, और पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूत कर ली कि हनुमान जी तक को बंधन में डाल दिया, लक्ष्मण जी को हरा दिया, भरत शत्रुघ्न को हरा दिया लवकुश ने। बोलो हाँ। सीता मैया बोली कि मेरे पुत्र योग्य हो गए, अब इन्हें इनके पिता को सौंप दूं। सीता मैया गई राम के दरबार में। लवकुश ने राम जी से कहा कि महाराज मैं आपका बेटा हूं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? तब सीता मैया ने प्रमाण दिया कि महाराज ये आपके पुत्र हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये लवकुश राम के पुत्र हों, और यदि मैं गंगा और अग्नि की तरह पवित्र हूं, मैं रावण के यहाँ रहकर भी यदि मैं पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माँ आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लो। जब ये बात कही तो पृथ्वी माता फट गई। लवकुश को राम को सौंपा। प्रजा से कहा कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, देखो मैंने कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, तो पृथ्वी फट गई, तो प्रमाण आपको मिल गया कि मैं पवित्र हूं। प्रजा बोली कि माता रुक जाओ, हमसे गलती हो गई। माता बोली नहीं, अब मैं आपके साथ रह के क्या करूं? रहा उनके साथ जाता है जिनको आप पर भरोसा हो। जिनको आप पर भरोसा ही ना, उनके साथ रह के करेंगे क्या? रिश्ते भरोसे पर चलते हैं साहब। इसलिए कहता हूं बोलने के पहले जरा सोचा करो क्या बोल क्या रहे, कुछ भी ना बोला करो। सीता मैया बोली आपको विश्वास हो गया कि मैं पवित्र हूँ? हाँ माँ क्षमा करो। सीता मैया ने कहा बस विश्वास हो गया, आगे मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। पृथ्वी माता की गोद में बैठी और माता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी से प्रकट हुई थी, पृथ्वी में समा गई। तो राम एक ऐसे राजा है कि अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर सकते हैं, पर प्रजा का दुख नहीं देख सकते। ये राजा राम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम ने गलत किया, पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे पूरा विषय तो जानो। अब बताओ उसमें राम की कहां गलती? मैंने पूरा सुना दिया ना वाक्य, बताओ राम की कहां गलती है? बोलो। कुछ लोग कहते हैं ना राम की गलती है, राम ने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे वो हालात क्या थे, वो मजबूरियां क्या थी, सिचुएशन क्या थी? क्या करते आप होते तो क्या करते? आप यदि पत्नी को नहीं भेजते तो क्या होता? फिर प्रजा क्या बोलती कि लो हमारा राजा तो प्रजा की बात सुनता ही नहीं। एक तरफ प्रजा है, एक तरफ परिवार है, किसे प्रसन्न रखें? सबको प्रसन्न तो राम भी ना रख पाए। आप लोग भी सबको प्रसन्न रखने के चक्कर में परेशान होती हो या होते हो। भगवान भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाए, तो हम भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे, आप भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे। कोई तो नाराज होगा ही होगा। बोलो हाँ। तो राम सीता माँ को ना निकालते, चलो ठीक है, तो प्रजा क्या कहती? आज के नेता कैसे हैं? आज के नेता प्रजा की सुनते नहीं है, परिवार को घुसा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा दामाद, सब नेता बने घूम रहे हैं। राम ने क्या किया? परिवारवाद खत्म कर दिया। परिवार नहीं, प्रजा। परिवार को त्यागना पड़ा तो त्यागा, पर प्रजा को नहीं छोड़ा। यही राजा का धर्म है, और वही राजधर्म राम जी ने निभाया है। राम को समझने के लिए थोड़ा अध्ययन चाहिए, थोड़ा भक्ति चाहिए, थोड़ा निष्कपट निष्काम समर्पण चाहिए, तब थोड़ा राम को समझ पाओगे, वरना राम को समझना आसान नहीं है। तो राम के राज्य में तो बड़ी प्रसन्नता थी। आपसे बस मैं यही कहूंगा कि राजा योग्य हो तो प्रजा सुखी होती है, राजा अयोग्य हो तो प्रजा दुखी रहती है। अब देखिए ना, परीक्षित नाम के राजा प्रजा के बीच में निकल गए, मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, एक मुआयना करने। तो वहां देखा क्या कि एक गाय और एक बछड़ा था, उसे एक काला सा आदमी। अब एक घटना घटी। एक दिन राम जी, अभी चित्रकूट में ही है राम जी, चलने की तैयारी है। आज राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार, आज राम जी माता सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे हैं। एक पति और एक पत्नी
किस तरह प्रेम से रह सकते हैं, यह राम और सीता से सीख लेना चाहिए। आज चित्रकूट में सुंदर से पुष्प राम जी तोड़कर लाते हैं और सीता मैया सामने बैठी हैं। सीता मैया के पीछे राम जी बैठे हैं और सीता माँ के सिर राम जी की गोद में, ऊंचे आसन पर राम जी बैठे हैं, थोड़ा नीचे सीता जी बैठी हैं और राम जी सीता माँ के केशों को, बालों को आज सजा रहे हैं। उनमें सुंदर सी माला, गजरा अपने हाथों से राम जी पहना रहे हैं, श्रृंगार। और राम जी ने पुष्पों के गहने बनाए, पुष्पों का जूड़ा, फिर पुष्पों का एक हार, पुष्पों का बाजूबंद सीता माँ को अपने हाथ से पहना रहे। कहा, सीते जंगल में हूं तो मैं सोने का हार तो नहीं पहना सकता, पुष्प का ही पहन लो। सोने का बाजूबंद तो नहीं ला सकता, पुष्प का ही पहन लो। देखो राम, देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सोना चांदी हो, जरूरी नहीं है कि आप पत्नी को सोने का ही हार लाओ। अरे कभी कलियां तोड़कर कभी पुष्प ले आओ और अपने हाथ से पुष्प का हार बनाकर अपनी पत्नी के गले में पहनाओ। वो इतना सुख पाएगी कि सोना चांदी भी इतना सुख ना देगा। यदि प्रेम है ना तो ये सब चीजें अच्छी हैं। जरूरी नहीं है कि हम पत्नी को सोने का ही तोहफा दें। क्यों? राम और सीता का ये जो है कार्य, ये क्या दर्शा रहा है? पति पत्नी का प्रेम। पति पत्नी का प्रेम कितना मधुर होता है, पति पत्नी का प्रेम कितना पवित्र होता है। पति और पत्नी के प्रेम में आपको बता दूं, पति पत्नी के प्रेम में भगवान का वास होता है। पति पत्नी की प्रसन्नता में ईश्वर की प्रसन्नता होती है। पति पत्नी की प्रसन्नता में हमारे घर में लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और जितने भी शुभ देवी देवता हैं सब प्रसन्न होते। इसलिए प्रसन्न, आप भी पत्नी का श्रृंगार कर सकते हैं, राम जी से सीख सकते हैं। अच्छा, कितनी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति भी ऐसा श्रृंगार करे मेरा? चाहती सब है पर शर्म के मारे हाथ नहीं उठ रहा। वैसे ये बात पत्नियों को कहने की नहीं है, ये तो पुरुषों को सोचने की कि क्या आप ऐसा करते हो? कितने पुरुष यहाँ शादीशुदा बैठे हैं, जरा हमें कृपया हाथ उठा के दर्शन दो। शादी हो गई? तुम करते हो कभी पत्नी का श्रृंगार कि केवल लड़ते ही हो, ताने बस मारते हो? अरे ताने मारते हो ठीक है, लड़ते हो ठीक है, पर कभी प्यार भी तो करो। कभी इस अधिकार से उसके पास तो जाओ कि वो विश्वास से आपकी तरफ देखे और कहे कि हाँ, कोई है मेरा जो मेरा सपोर्ट करने वाला, कोई है। स्त्री ना अकेली पड़ जाती है। बाप कहता है, पिता कहता है तू पराए घर की है, तेरा ये घर नहीं है। भाई कहता है, बहन ये घर तेरा नहीं है। बाप कहता, बेटी ये घर तेरा नहीं है। चलो ससुराल जाती है, लड़की को लगता है ये घर मेरा है। जरा सी लड़ाई हुई, पति बोला जा अपने बाप के घर, ये घर तेरा नहीं है। अब मुझे आप लोग कंफर्म करके बताओ कि ये स्त्रियों का घर कौन सा है? ये बाप के घर को अपना माने कि पति के घर को अपना माने? जरा ये पुरुष लोग मुझे कंफर्म कराओ, कौन सा घर है? अरे स्त्री, नारी जो होती है ना, वो प्रेम की मूर्ति है। स्त्री प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है, चलता फिरता प्रेम है वो। पुरुष और स्त्री के प्रेम में अंतर है, हाँ या ना? अच्छा, मैं आप सबसे एक बात पूछूं, पुरुषों से। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बताइए किसके प्रेम में पवित्रता ज्यादा है, पुरुष के प्रेम में या स्त्री के प्रेम में? पुरुष बताएंगे। चश्मा वाले भैया, किसके प्रेम में पवित्रता ज्यादा होती है? पुरुष के। आप बताओ भैया। दोनों के। चलो पवित्र तो दोनों का हो सकता है। अब ये बताओ कि जो दोनों का प्रेम है, किसका प्रेम भारी है ज्यादा? किसका, पुरुष का या स्त्री का? बोलो, उत्तर दे सकते हैं? किसका प्रेम ज्यादा होता? हाँ, क्यों चश्मा वाले भैया?
आप बताओ, पुरुष का ज्यादा होता है तो आपकी पत्नी आपसे कम प्यार करती है ना? आप ज्यादा कर, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। दादाजी आपकी टोकरी है? कहाँ है? हाँ हाँ, बताओ फिर, आपका प्रेम ज्यादा है कि उनका आपके प्रति ज्यादा है? बराबर, सही। हमने सुना बुढ़ापे में ज्यादा प्रेम होता है, बात सही है क्या? हाँ, क्यों भैया? देखो, आप सबकी बातें बहुत बढ़िया हैं, पर मेरा जो मानना है, समाज में जो मैंने देखा है, इससे देखने से यह पता लगता है कि स्त्रियों का प्रेम जो है ना, पुरुषों से ज्यादा पवित्र भी है और भारी भी है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है मेरी मान्यता गलत हो, पर समाज में मैंने जितना कुछ देखा है, मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी की उस जमाने की कुछ कहानियां भी पढ़ी, जिसमें कहानियों को पढ़ के ये भी समझ में आया कि एक कहानी मैंने मुंशी प्रेमचंद्र की पढ़ी। कहानी बहुत सारी पढ़ने से कहानियों का नाम तो पता नहीं होता, लेकिन कहानी पता होती। एक कहानी मैंने पढ़ी, 2 मिनट कहो तो मैं सुना दूं आपको। एक पत्नी थी, गांव की घटना मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये घटना एक गांव की है। एक गांव में एक पत्नी थी, एक पति, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। पति पढ़ता था, उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू थी, चल रही थी कि विवाह हुआ। पत्नी में बहुत आसक्त था, उसका पति बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी, आप चाहें तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने, आप अच्छे नंबर लाए हैं, आप योग्य हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी लंदन पढ़ने के लिए। जब ये प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए पढ़ने लंदन जाएंगे। ये घटना उस जमाने की थी जब हमारे देश गुलाम था, और ये कहानी लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और मुंशी प्रेमचंद्र ने गुलामी का पूरा कार्यकाल देखा। उसी जमाने के कवि हैं, उसी जमाने के लेखक। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो लड़की, पत्नी आई, पति से कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे? आपको ऑफर आया, आप जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। पति बोला, नहीं, मेरा जी नहीं करता तुझे छोड़ के जाने का, कैसे रहूंगा 3 साल तेरे बिना, मैं नहीं जाता। कोई कैरियर वैरियर नहीं, जो है भारत में कमाएंगे, खाएंगे, प्रेम से रहेंगे, क्या करेंगे इतनी डिग्रियां, इतना पैसा क्या करेंगे जब अपने का प्यार नहीं है? तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। माँ को कैसे छोड़ूं, पिता को, और मेरी प्यारी तो तू है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। पर पत्नी ने समझाया। देखिए, पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाएंगे, आप बड़ा पद पाएंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहां, आपको जाना चाहिए। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारी समाज मना कर रही थी, और उस लड़के का खुद का मन नहीं था जाने का, लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। 3 साल की तो बात थी, मैं रह लूंगी आपके, लेकिन याद रखिएगा, मुझे पत्र लिखते रहिएगा। उस जमाने में पत्र का ही दौर था, कोई टेलीफोन नहीं था। उसने मन बनाया, सबने कहा अच्छा ठीक है। उसका मन नहीं था, पर फिर भी वो घड़ी आ गई जिस दिन उसे विदा होना था। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया, कहा प्रिय मैं जा रहा हूं, पर मेरा मन नहीं तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा जी मैं थोड़ी चाहती हूँ कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकते हैं। आप वकालत की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, वकालत पढ़ने जा रहा था, एडवोकेट बनना है, जाओ। गले लगाया पत्नी ने, प्यार की बातें हुई, मुझे पत्र जरूर लिखते रहिएगा। पति ने कहा प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पल पल तुम्हारी याद आएगी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। उसकी पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। पति चला गया, ट्रेन में बैठा और वहां पहुंचा जहां से बड़ी बड़ी जहाजें, पहले यात्राएं जहाजों से होती थी, उस जहाज में बैठ के वो लंदन की ओर चला। वो लंदन पहुंचा, उसका कॉलेज उसे मिल गया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
परंतु हर महीने वो पत्नी को पत्र लिखता। पत्नी भी पत्र में उसको जवाब देती, हमें आपकी याद आ रही है। वो भी कहता, हम आपके बिना कैसे हैं। जैसे सब प्यार की उपमाएं वहां बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। वो तो बहुत अच्छे कवि लेखक हैं। सब कुछ हुआ, 1 साल बीता, पत्र आने खत्म, पत्र आने बंद। पहले अब 2 महीने में एक बार आता, फिर 6 महीने में, अब तो साल भर हो गया, पत्र नहीं आया। पत्नी को लगा मेरे पति का पत्र नहीं आया। अब जब पत्र नहीं आया तो ये भी पत्र लिखती तो इस पत्र का कोई जवाब ना आए, तो जब जवाब ना आए तो लिखने से क्या फायदा। पत्नी को लगा पत्र आते थे तब तो मैं जी लेती, 3 साल नहीं 6 साल रह लेती, पत्र नहीं आ रहे हैं। पत्नी को लगा कि मुझे जाना चाहिए। वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए देखने के क्या हाल है, लंदन में क्या चल रहा है, वहां की हवा ने कहीं उनके मन को परिवर्तित तो नहीं कर दिया। वो चली, लंदन चली वो महिला। गांव वालों ने रोका, ना ना मैं आ जाऊंगी, मैं पति को पाने जा रही हूँ। वो लंदन पहुंची, एड्रेस तो उसको पता ही था क्योंकि उसके कार्ड आते थे ना, पत्र आता था तो एड्रेस था। अब वो जैसे ही लंदन पहुंची तो वो जैसे ही पहुंची उस कॉलेज के सामने, क्योंकि उसे कॉलेज पता था मेरा पति इस कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। उसे लगा गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई स्त्री और थी, एक लड़की थी, और वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया पर इसने तो देखा। अब ये वहीं पर किराए का कोई घर लेके ना आसपास रहने लग गई और वॉच करने लग गई, देखने लग गई। उसको लगा मेरी आंखों ने धोखा देखा होगा, पर रोज उसी लड़की के संग आता, कॉलेज उसी के संग जाता है। अब ये वहां लंदन में क्या करे, तो इसको सिलाई आती थी, तो इसने भारतीय ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो इसने सिलाई करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वही लड़की जिससे उसके पति का इलू इलू था, वो लड़की आई और बोली, बहन वो अगले हफ्ते मेरा ब्याह है, तो तुम मेरा लहंगा बना दोगी क्या, भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। अच्छा ये जानती थी कि यही वो लड़की है जिससे मेरे पति का चक्कर है, पर ये बहुत धैर्यवान लड़की थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है, शादी इसी से होने जा रही है। वो नाम बताया, हाँ सुभाष उसका नाम था, सुभाष से आपकी शादी हो रही है। हाँ हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो देखो कैसी हूँ, सांवली हूँ, वो बहुत गोरे है, सुंदर है। तो इसने कहा कि उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या, अरे आज के लड़कों को परख लेना चाहिए, शादी वादी कर ली है पहले के नहीं। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे ये दोगी सिलकर। हाँ हाँ। अब बेचारी वो अपना मन लेके उसके पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही है, सिल रही है। लो अब वो क्या कहे, आप ये बताओ वो क्या कहती है। चलो वो खड़ी हो जाती, जी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये कैसे कर सकते हो। चलो इससे क्या होता कि अपने पति को तो पा लेती, लेकिन पति के हाड़ मांस का करती क्या, दिल तो ना पाती ना, मन तो भटक ही गया था। कीमत इस शरीर की नहीं होती मेरी माँ, ये शरीर कीमती नहीं है। इस शरीर में से, दिल में से, मन में आप रखते किसे हैं। अब मन तो दूसरी महिला में चला गया। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल के दे दिया और शादी की उसने कहा बहन मेरे ब्याह में जरूर आना। उस लड़की को पता नहीं कि इसके पति से मेरा ब्याह होने वाला। लो भैया ये शादी में गई और शादी में जाके देखा तो उसका पति बैठा मंडप पे, उस लड़की के संग उसकी भांवर पड़ रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी वादी हो गई। जब शादी हुई, अब ये बताओ ये बोलती तो क्या बोलती, क्या बोलती। और बोलती भी तो चलो उसका पति शादी ना करता, लेकिन पता तो चल ही गया ना कि ये कितना चरित्रवान और कितना ईमानदार है, कितना प्यारा है, कितना प्रेम करने वाला है। स्त्री को शरीर नहीं चाहिए आपका, पुरुष को शायद स्त्री का शरीर चाहिए, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों का शरीर नहीं चाहिए, पुरुषों का मन चाहिए, पुरुषों का हृदय चाहिए। ये बात पुरुष लोग नहीं जान पाएंगे, लिख लो आप। इस बात को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, प्रेम की गली में थोड़ा घुसना पड़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं साहब, मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। वो लड़की अपने कमरे में आई
अच्छा, जिसका ब्याह हुआ वो इसकी ना दोस्त बन गई, दोस्त, फ्रेंड। तो उसने कहा मेरा लहंगा सिला है, चलो हमारा ब्याह हुआ है, वो भारत की एक लड़की है, चलो हम उसे लड्डू देकर आते हैं। तो वो अपने पति को लेकर उसके पास आई, दरवाजा खुलवाया इसने, दरवाजा जैसे ही खोला उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। अब वो क्या कहता, सामने पत्नी खड़ी है, उसने तो चोरी की ना, उसने तो विश्वासघात किया। अब वो क्या कहता, वो लड्डू सब गिर गए। उसकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने पूछा डिब्बा कैसे गिर गया? तो इसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा। आओ, अंदर बिठाया, चाय पिलाई। उसने नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं। उस लड़की ने कहा, बहन तुमने मेरा लहंगा सिला, मेरी शादी में आई, बहुत अच्छा लगा, देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। हाँ बहन, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि तुम्हारे पति अच्छे ही रहें, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं, साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे ना हो। अब वो सुन रहा है, वो तो जान रहा कि मैंने से सारी जिंदगी साथ जीने मरने की कसमें खाई, पर वो पानी पानी था, कहे तो कहे क्या। वो लड्डू वड्डू बांट के घर चला गया। ये अपना, इसने देख लिया कि मेरा पति कहाँ है। इसने दरवाजा बंद किया, किराए का घर था, किराया दिया, जिसका था दिया, और अपने किराएदार मालिक को एक डिब्बी देती है, बहन वो मेरी सहेली आएगी कल, तो ये डिब्बी उसे देना और ये पत्र देना, और ये वापस भारत की ओर रवाना हो। क्या करते? प्रेम क्या है? ये प्रेम इसका था कि इसने अपने पति से इतना प्यार किया कि उसकी खुशी में, यदि तुम मेरे बिना खुश हो ना तो खुश रहो। ये प्यार है। प्यार त्याग मांगता है, त्याग। ये वापस, अच्छा उसका पति ना, उसे नींद ना आई, उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते वो भारत से लंदन आ गई, और देखो उसने मेरे बिना किसी और से आंखें ना मिलाई, और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से प्यार करके शादी कर ली। उस आदमी ने सोचा कि ये जो लड़की है, ये जो मुझे लंदन में मिली है, क्या ये मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने त्याग किया। वापस आया कि चलो सॉरी बोलूंगा, माथा चरणों में रखूंगा, माफी मांगूंगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया, पत्नी से बोला मैं आ रहा हूँ, दौड़ा दौड़ा आया, पर वहां तो वो थी ही नहीं। मालिक ने कहा कि भैया ये कागज दिया है और ये कुछ डिब्बा है। उसने खोला तो शादी का जोड़ा जो उसने अपनी शादी में पहना था, अपनी शादी में जो उसने लाल शादी साड़ी वाड़ी पहनी होगी, वो सब जोड़ा रखा, सिंदूर की डिब्बी दी, और उसने लिखा अपनी सहेली को, मतलब उसकी पत्नी को, कि बहन तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, और अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से, तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे शुभ हाथों से ये सिंदूर, तुम ये शादी का जोड़ा एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना। क्यों? तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे। अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी ना मिल पाएंगे, मेरे पति से मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी, तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर दो। अब ये बात उसका पति पढ़ रहा, पढ़ के रो रहा है, रोता रोता याद कर रहा है। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को पूरा किया। कहानी बस इतनी सी है। बस ये कहानी ये बता के चली गई कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपने पति की विधवा रहकर। इतिहास साक्षी है, स्त्रियां अपने पति की विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन पत्नी मर जाए तो पति दूसरा ब्याह कर लेता है,
इससे पता चलता है कि पुरुषों का प्रेम शरीर से है, स्त्रियों का प्रेम आत्मा से है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रेम ज्यादा पवित्र है, ज्यादा भारी है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। आप इस निर्णय को, मेरे इस डिसीजन को आप गलत कह सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, पर मैंने आज तक जो जाना, समाज में जो सीखा, वो ये सीखा कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम की अपेक्षा ज्यादा होता है, ज्यादा पवित्र होता है, ज्यादा भारी होता है। यदि पुरुषों का प्रेम भारी होता तो पुरुष 4 ब्याह ना करते। पुरुषों का प्यार ज्यादा भारी होता तो पुरुष 2 ब्याह ना करता। स्त्रियां 1 ब्याह करती हैं, मतलब वो एक से ही प्रेम करके सदा के लिए उससे संतुष्ट होकर प्रसन्न रहती हैं, और मर जाए तो उसी की विधवा रहती हैं, मरने के बाद भी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये बात सिद्ध करती है कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों की अपेक्षा कई गुना पवित्र है और कई गुना भारी है। क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। पत्नी दौलत की भूखी नहीं होती, प्रेम की भूखी होती। प्रेम से पेड़ की छांव में बिठा के कह दोगे कि ये आज से तुम्हारा घर है, तो वो पेड़ की छांव को अपना घर मान के तुम्हारे संग रह लेगी। इतना प्रेम। भगवान राम माता सीता के बालों में गजरा लगा रहे हैं, ये बात यहां से स्टार्ट हुई थी। तो भगवान राम फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप भी कभी अपनी पत्नी का ज्यादा सम्मान किया करो, पत्नी की ज्यादा इज्जत किया करो। हाँ, मेरा मानना कुछ अलग है साहब, क्या करूं? मैं माओ से ज्यादा प्यार करता हूं, माओ से। इसलिए ना ईश्वर ने मेरे खाते में 280 माएं रखी हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं 280, और जो घर घर गांव गांव में जो मेरी वृद्ध माताएं जो कथा सुनती हैं और दास को अपना बेटा बना मानती हैं, ऐसी करोड़ों माओ का लाड़ प्यार में लूटता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। तो मैं जानता हूं कि माँ की ममता क्या है। माँ होती है। माँ पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ का प्यार और पत्नी का प्यार बहुत अंतर नहीं है इनके प्यार में, केवल दृष्टि का अंतर है। माँ का प्यार और पत्नी के प्यार में केवल दृष्टि का अंतर है, बाकी दोनों का प्यार पवित्र है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, समझाऊं तो घंटा लगे, इतना टाइम नहीं हर चीज को, लेकिन जितना समझाया समझ में आया। क्या समझ में आया बेटा तुम्हारी? हाँ, पत्नी को कभी धोखा ना देना। स्त्री को धोखा देना मतलब ईश्वर को धोखा देना। जिसने अपना परिवार तुम्हारे लिए छोड़ा, सब कुछ तुम्हारे पे न्यौछावर कर दिया, कल आप उससे कह दो कि मैं तेरे से तलाक लेकर, तो गलत हो जाए। इसलिए हम हिंदुओं में ये तलाक का रिवाज नहीं है, इसलिए हम भारतीयों में, सनातनियों में तलाक का रिवाज नहीं है, क्योंकि हम भारतीय है ना, नारियों का सम्मान करना जानते हैं। राम नारियों का सम्मान करते हैं, इसलिए एक नारी के संग उन्होंने जीवन गुजारा है। आप विचार करो, ये पुरुष लोग 2-2 शादियां कर लेते हैं, 4-4 कर लेते हैं। बताओ, क्या कोई पत्नी खुश होती होगी अपने पति के दूसरे ब्याह से? वो करता है तो अपने पावर पे कर लेता है। तुम तो पांव की जूती हो, चुप रहो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, क्यों बोलोगी? लेकिन क्या उस नारी से पूछा जाए क्या वो खुश है? इसलिए गलत को गलत कहना सीखो, सही को सही कहना सीखो। आज भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, तभी जयंत आया। जयंत इंद्र का बेटा। कौन आया? जयंत इंद्र का बेटा आया, और उसने माता सीता के पांव में चोंच मारी, और चोंच मार के सीता चरण चोंच हति भागा। सीता माँ के चरणों में चोंच जयंत ने मारी और भागा। राम जी ने देखा खून आ गया, पत्नी के चरणों से रक्त जब राम जी ने देखा, तो राम जी ने कौवे की तरफ देखा, वो भाग रहा है। मेरी सीता को चोंच मारकर तिनके का धनुष बनाया राम जी ने, क्योंकि उस समय धनुष बाण थे नहीं पास में, श्रृंगार कर रहे थे राम जी सीता माँ का। तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, और जो संधान किया
तिनके का बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत भागा, पीछे पीछे बाण लगा। जयंत को अब त्रैलोक्य में बचाने वाला कोई नहीं। हे पिताजी बचाओ। इंद्र बोले बाहर रहना, राम से तूने पंगा लिया है। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले राम से पंगा लिया, नहीं बचाऊंगा। शिव नहीं बचाए, ब्रह्मा ना बचाए। नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। जयंत क्या हुआ? ओ नारद जी क्षमा करो प्रभु, वो राम जी के पत्नी सीता जी के चरणों में मैंने बाण वो मार दिया, चौंच। क्यों मारा? क्यों मारा? जयंत बोला मुझे लगा कि राम भगवान थोड़ी है। क्यों? अरे बोले वो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, हमें तो लगा कोई स्त्री लंपट होगा। अब कोई पत्नी का श्रृंगार करे तो देख के क्या लगता है? स्त्री लंपट है। आया ना? जयंत को राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान थोड़ी है। अरे भगवान होते तो कोई ऐसा पत्नी के प्रति आसक्त होता है क्या? भाई पत्नी में आसक्ति आपकी ज्यादा है तो अच्छी बात है, पर समाज तो ये कहेगा ना कि लंपट है। हाँ? तुम अपनी पत्नी से ज्यादा बातें करो, ज्यादा पास में बैठो, उसके बाल में गजरा तुम लगाओ, वो तुम्हारी माँ देखने लग जाए तो अरे यही दिन देखना बाकी था, लुगाई को सजा रहा है। एक तो स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्रियां हैं। स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन, स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री है। पुरुष कभी भी स्त्री का दुश्मन नहीं रहा। प्रेम पुरुष का कम है माना की, पर पुरुष कभी स्त्री का दुश्मन नहीं रहा। 1% आप कह सकते हैं कहीं किसी किसी जगह, 99% स्त्रियों का दुश्मन स्त्रियां ही रही हैं।